आप कोर्ट का बाहर भी केसेस को सिंपली सुलझाव कर सकते हो। हमारे जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं हम उन्हें ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं कोर्ट जाए बिना। आप कोर्ट में जाओगे तो एक ही आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, आप दोनों का जीत मिल सकता है। रास्ते में जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो लीगली उसको हमको क्या करना है किसी को नहीं पता। हम सब लोग सोचते हैं कि कोई भी केसेस होते हैं जो लीगली इश्यूज होते हैं हमको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। गाड़ी चला रहे हैं और गलती से किसी को हमने हिट कर दिया हमारे व्हीकल से, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बचा जाए? अगर डेथ हो गया उसका, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो कई बार आपको डिफेमेशन या ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। एज अ सोशल मीडिया यूजर अगर मैं शिकार हूँ इन सब चीजों का, तो क्या मैं कोई लीगल एक्शन ले सकती हूँ? हेलो, नमस्ते। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को। वेलकम तारका। हाय। सो तारका, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जियोमार्ट में क्या करते हैं? जियोमार्ट में मेरा जो डे टू डे ऑपरेशंस जो 5 JFCs हमारा अक्रॉस इंडिया में चलते हैं, उसका अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक जो ऑपरेशंस चलते हैं उसमें रुकावट ना हो, उसका कंप्लीट प्रोसेस ऑपरेशन एक्सलेंसी मेरा काम है। लवली। और जियोमार्ट के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में आपके क्या इंटरेस्ट है? यस, जियोमार्ट वर्क के अलावा मैं एवरी वीकेंड में मैं कहीं हैदराबाद से दूर में आपको दिखता हूँ और पूरा ग्रीनरी के साथ एज वेल एज उस सराउंडिंग में कोई अच्छा टेम्पल्स है तो मैं विजिट करता रहता हूँ। ये मेरा पहला इच्छा है। और सेकंड, जो काम के अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लीगल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और उसका पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो जिसमें मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हैदराबाद के आसपास के जो भी लोकेशंस अगर मुझे एक्सप्लोर करने हैं तो मैं आप ही को रीच आउट करूंगी। और जो दूसरी चीज आपने कही, लॉ पढ़ने में जो आपका इंटरेस्ट है, वो कुछ ज्यादा ही इंट्रीगिंग लगता है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है, डांसिंग में इंटरेस्ट होता है। कोई मुझे कभी ये नहीं कहता कि उन्हें लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट है, बट आपने कहा कि आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं। तो हम थोड़ा और आपकी इस लॉ की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने कहाँ से शुरू किया? व्हाई वर यू सो इंक्लाइंड टू रीड लॉ? यस, इनिशियली मैं जब विलेज मेरा विजिट करता था, मेरा जो फ्रेंड्स है वो कुछ लोग डॉक्टर्स है, सो हम जब बैठते थे वो लोग डॉक्टर उसका नाम से बुलाया जाता था। मेरे को कहीं भी ऐसा लगता था कि मुझे भी प्रोफेशनल डॉक्टर मीन्स कुछ करना चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अभी तो मैं डॉक्टरी तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा ऑलरेडी ये है। तो एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि लीगल के ऊपर मैं फोकस करूँ, क्योंकि डे टू डे जो हमारा काम जो चलता है उसके ऊपर बहुत सारे लीगल रिलेटेड एक्टिविटीज लिंकअप रहते हैं। तो मैं उस कारण से लीगल का चूज किया हूँ और मेरे को लाइफ लॉन्ग एंड तक मैं ये लॉयर जो वर्ड है ना वो मैं ऐड करके चल सकूँ, इसी कारण से मैंने लीगल के ऊपर फोकस किया और मैंने पढ़ाई किया। नाइस, सो इंटरेस्टिंग। तो क्या आपने लॉ में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट या डिग्री लिया है? यस, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ, ऑनर्स किया हूँ, LLB ऑनर्स। एंड मैं उसके बाद भी अभी पढ़ाई मेरा चालू है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन ADR है। और इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोल के एक स्पेशलाइजेशन है, उसमें मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, पढ़ाई चालू है। वाओ तारका, दिस इज सो इंस्पिरेशनल। इतनी डिफिकल्ट स्ट्रीम में डिग्री लेना, वर्क के साथ साथ पढ़ाई करना, एंड नॉट जस्ट ग्रेजुएशन, आपने मेंशन किया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो वो वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। क्या आप बता सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन ADR के बारे में हमें? या ADR बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हम सब लोग सोचते हैं कि कोई भी केसेस होते हैं जो लीगली इश्यूज होते हैं हमको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही हमको रेजोल्यूशन मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। ADR का मीनिंग है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब आप कोर्ट का बाहर भी केसेस को सिंपली सुलझाव कर सकते हो कोर्ट का जाने बिना। उससे आपका टाइम बचता है, उससे आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बचता है। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप कोर्ट में जाओगे तो एक ही आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, आप दोनों का जीत मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो भी आर्बिट्रेटर बैठेगा वो आपको दोनों का डिसीजंस दोनों का सुनेगा, उसके बाद एक मिड पॉइंट पे रेजोल्यूशन देगा, तो आपको क्या होगा कि दोनों को जीत मिलेगी उसमें। सो उसको बोलते हैं ADR।
और ये इंडिया में काफी अभी आगे देख रहे हैं आप, तो ये लोक अदालत कोर्ट्स, ये जो अपना एडीआर में ये बहुत सारे चीज अब आगे बढ़ रहे हैं, सारे ऑनलाइन हो चुका है, उसमें आप केस डालोगे तो इमीडिएट आपको रेजोल्यूशन मिलता है। सो फैमिली केसेस मोस्ट प्रोबेबली आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, फैमिली केसेस में बहुत सारे टाइम वेस्ट होता है, हम जॉब में होल्ड करके जाना पड़ता है कोर्ट को। इस तरीके से हम इजीली रेजोल्यूशन दे सकते हैं, उसको बोलते हैं एडीआर। वाओ, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज हमें एक्सप्लेन की है तारका, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आफ्टर दिस हमारी ऑडियंस जो है उन्हें एडीआर के बारे में थोड़ा और नॉलेज पता चल गया होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि आपने इतना डिफिकल्ट स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट किया, लाइक व्हाई समथिंग सो डिफिकल्ट एज लॉ? यस, सो लॉ में आप जनरली देखा जाए तो डिफिकल्टी है, बट आपको इंटरेस्ट किस लिए है कि मेरे को जो इंटरेस्ट है पर्सनल इसके ऊपर, जो मेरा डे टू डे एक्टिविटीज है, मैं ऑफिस से घर आता हूँ या कुछ भी लीगल रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो मुझको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज मेरे को होना चाहिए था। सो क्या करना चाहिए उस समय में। सो बहुत सारे चीजें हम आज के दिन में देखते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो लीगली उसको हमको क्या करना है किसी को नहीं पता, सबको अपना ओन फॉलो करते हैं। तो उस तरीके से अगर आप डे टू डे पेपर भी पढ़ते हैं, आपको पर डे 10 से 15 केसेस आउट ऑफ 50 या 60 केसेस न्यूज में आपको लीगल रिलेटेड ही दिखते हैं। ये कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये कोर्ट में ये सेक्शन के अगेंस्ट में इसको 10 साल दिया, ये केस को अगेंस्ट में ऐसा दिया। आप अगर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर डिटेल में जाएंगे ना, आपको अलग से ला सीखने की जरूरत नहीं है, उसमें ही आपको सेक्शन भी मिलता है, उसमें आपको क्या जजमेंट मिला, किसका अगेंस्ट में मिला, सब लिखा रहता है उसमें। बस हम पढ़ के अभी इग्नोर करते हैं। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हो तो उसको अंदर ध्यान रखने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये आपका तरीका है ये सारे लॉज और सेक्शंस याद रखने का? यस, डेली मेरा जो एक सेक्शन को मैं ऐसे याद करता हूँ। वाओ, इंटरेस्टिंग। एंड इसके आगे क्या है आपके फ्यूचर के प्लान्स? तो जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? मेरा जो मेन मोटो है, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं रहता है। अगर कुछ गलत होता है वो लोग सह लेते हैं, बाहर आने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं। तो ऐसा लोग अगर बाहर आना चाहते हैं, कोई सिविल केसेस से, कोई क्रिमिनल रिलेटेड है, तो वो लोग वो बिंदास मुझे कॉल कर सके और जिसमें वो लोगों को न्याय सलाह दे सकूं और उसके एग्नेस्ट में वो लोग उस प्रोसेस को फॉलो करें और इजीली उसको जो भी न्याय चाहिए वो मिल सके। उसके लिए मैं फ्री कंसल्टेंट का तरफ जैसा वो लोग कॉल करें, मैं एक एडवाइस कर सकूं विदाउट एनी चार्जेस, वो मेरा मोटो है। डेफिनेटली मैं इसको ऊपर आगे बढ़ाना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। वाओ, ये बहुत ही नेक चीज है जो आपने मेंशन की है। आपका ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही नेक है। अगर आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन दें तो आई एम श्योर उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस रट में फंसे हैं, वो केस करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्या लीगल इम्प्लीकेशंस उसके होंगे। तो अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो कि है जनता की अदालत। इसमें हमारी जनता ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जो तारका से वो पूछना चाहते हैं और उस पे वो कुछ लीगल एडवाइस उनसे मांगना चाहते हैं। सो तारका, आर यू रेडी फॉर इट? Yes. क्योंकि आपने कहा कि आप हमें फ्री कंसल्टेशन देना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपके लिए है वो इस चीज पर है कि आजकल जैसे कि आप देखते हैं सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, हमें अगर कोई चालान आता है तो हम वो भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो क्या इसी तरह हमारे जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं हम उन्हें ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं कोर्ट जाए बिना? ये है हमारी जनता का सवाल। यस, इसमें भी बहुत तरीका का ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सो बड़ी अगर इंटरनेशनल रिलेटेड होगा तो ओडीआर बोल के हमारे पास एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसको थ्रू हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसका कोई बैरियर नहीं होता है, कोई लोकेशन का जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, वैसे तरीके से कर सकते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि रिएड्रेसल फॉर्म्स बोल के हर डिस्ट्रिक्ट में एक है और स्टेट में एक है और नेशनल में एक है। कंज्यूमर कोर्ट्स जो बोलते हैं ऑनलाइन की, जो आपका कोई भी ई कॉमर्स से कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको रॉन्ग डिलीवर हुआ या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हुआ, वो काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस तरीके का केसेस भी आप आजकल में ऑनलाइन में अपलोड कर सकते हो, ऑनलाइन में आपको रेजोल्यूशन मिल सकते हैं। और सेम वे में आप एक बार ऑनलाइन में फाइल करने के बाद वीकेंड में एवरी सैटरडे लोक अदालत बोल के हमारा हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगे रहते हैं, उसमें आपको इमीडिएट रेजोल्यूशन भी मिलता है। आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना खर्चे की, बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आपको ये सोल्यूशन मिलता है। तो ये बहुत फ़ायदा है, हमको जस्ट उसके बारे में जानना जरूरी है। राइट,
थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। आई थिंक ये आजकल के फास्ट पेस जमाने में बहुत जरूरी है कि हमारे पास इस चीज की नॉलेज हो। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी जनता आपसे जानना चाहती है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जहां हम गाड़ी चला रहे हैं और गलती से किसी को हमने हिट कर दिया हमारे व्हीकल से, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बचा जाए? यस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हमेशा सबको जब तक सही चलता है किसी को कुछ याद नहीं आता, अगर कुछ छोटा सा गड़बड़ होता है तब सब लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होके वहां से किस तरीके से एस्केप करें उसी दिमाग में सोचते हैं, बट उसको लीगल तरीके से नहीं सोचते हैं कि उससे कैसा आगे बढ़ाया जाए। सो जनरली क्या होता है कि रिसेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉस चेंज किया है। सो उस लॉस, पहले का जो पुराना लॉस है वो बदल के नया लॉस किया था। फॉर एग्जांपल इसी एक्सीडेंट केस की मैं अगर बात करूं, रिसेंट आप पूना में भी देखे होंगे कुछ केसेस अभी हाईलाइट हुए। तो जनरली क्या होता है कि पुराना लॉस में अगर आप किसी को हिट कर दिया, अगर चले गए, कोई नहीं देखा बोल के आप निकल गए, तो बाद में पकड़े गए तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होता था और फाइन कुछ लगाया जाता था। और आज की जो जुलाई 1 से जो नया कानून लागू हुआ है BNSS, उसमें क्लियर कट ये दिखा जाता है कि अगर एक एक्सीडेंट किया, आपने नहीं रुके गाड़ी को, चले गए और पकड़े में आ गया बाद में, तो आपको अभी 7 साल की सजा है और फाइन है। और वो आदमी अगर डेथ नहीं हुआ तो, अगर डेथ हो गया उसका, आपका एक्सीडेंट का बिना रुके आप चले गए, तो 10 साल की सजा है और आपको फाइन भी लगता है या दोनों भी लग सकता है। सो इस तरीके से हमारा लॉस अभी चेंज हुए। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मानवता दृक्पथ से आप गाड़ी को रोकिए और उसको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाने के काम कर दीजिए। उससे एक लाइफ सेव होता है। वो गोल्डन आवर बोल के जो रहता है ना, उसको हमको निभाना चाहिए और उसको ले जाना चाहिए। जनरली क्यों, इसमें भी एक नेचुरली क्या होता है कि अगर मैं रोकूं, भीड़ आके मेरे ऊपर अटैक ना करते, इस तरीके से लोग जनरली सोचते हैं। उस सिचुएशन को आपको अगर लगता है कहीं ऐसा है, मैं रोकने से मेरे को ये लगता है, तो थोड़ा आगे जाके रोक के आप हेल्प कर सकते हैं, या इमीडिएट आप सबको समझा भी सकते हैं कि मुझे एटलीस्ट हॉस्पिटल ले जाने दीजिए, बाद में हम जो भी करना है कर सकते हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग्स हमको फॉलो करना है। ये डेली होता है, बट जब तक उस सिचुएशन में हम नहीं फॉलो करते हैं तब तक हमको पता नहीं चलता। एब्सोल्युटली। Yes. अगेन थैंक यू सो मच तारका। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। गाड़ी एक ऐसी चीज है जो हम सभी लोग ड्राइव करते हैं हर दिन। तो बहुत जरूरी है कि हम संभाल के ड्राइव करें और अपने अवेयरनेस में रखें कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप लैंड अप करते हैं तो कैसे आपको बिहेव करना है। हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसका करेक्ट इलाज कराएं जैसे कि आपने कहा, और उसके बाद जो है लीगल तरीके से जो है उसे हैंडल करने की कोशिश करें, ना कि वहां से भागने की कोशिश करें। करेक्ट। वेल, आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमारी जनता ने आपसे पूछा है। बहुत ही पॉपुलर एक चीज जो आजकल चल रही है वो है सोशल मीडिया, जो कि हमारे टिप्स पे होता है। दिन रात हम लोग सोशल मीडिया में लगे रहते हैं और हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, जहां लोग आपको बहुत ट्रोल करते हैं। अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो कई बार आपको डिफेमेशन या ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लीगली कैसे जा सकते हैं? सो ये जनरली इस तरीके से आम बात है कि किसी देखते रहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत सारा बिना जाने हुए लोगों को ट्रोल करना और डिफेमेशन करना, उसके बारे में गलत लिखना, ये सब चीज करते हैं। ये सरासर गलत है और लीगली इसको कहीं भी ये नहीं है। आप किसी का भाव प्रकटन बोल के आप जो करते हो ना, उसको कुछ लिमिटेशन से, वो लिमिटेशन के हिसाब से आपको भाव व्यक्त करना चाहिए। अगर आप क्रॉस लिमिट करते हो तो उसका इंफॉर्मेशन एक्ट रिसेंट लागू है और उसके तहत आपको अंदर जाना पड़ सकता है। और जो आदमी फेस करता है उसको सावधानी बरतना ये है कि जो फोटोज आप अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, अगर आपका बच्चे का रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, फीमेल रिलेटेड खासकर, तो थोड़ा सावधानी बर के, कुछ दिक्कत ना हो उसका वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस का जो ऑप्शन है वो यूज करें। और पायरेसी रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो आप कॉपी पेस्ट ना करें सोशल मीडिया में। उससे भी आपको IPR लॉ बोल के एक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बोलते हैं उसको। सो उसमें से आपको वो अगर गाना एक आपने कॉपी करके सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया तो गाना का जो मेन ओनर है वो आपके ऊपर केस कर सकता है। छोटी छोटी चीज हमको नहीं पता है, बट ये सब चीज हमारे लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस होता है। सेम में आपके बारे में अगर कोई गलत लिख दिया आपका फोटो के नीचे, या डिफेम करने के लिए आपको नीचे दिखाने के लिए ट्राई किया, या कुछ अलग शब्द यूज किया, तो ये सब चीज आपको लैंड अप कर सकता है जेल में। सो बहुत सारे चीज ये डेली एक्टिविटीज है, हम अनजाने में करते हैं। ऐसे ही कई सारे अभी व्हाट्सएप में भी हम देखते हैं कि कई सारे
ग्रुप्स में रॉन्ग चीजें करते रहते हैं, बट जो एडमिन होता है उसको अगर वो अवॉइड करता है या उसको वार्न करके बाहर नहीं निकालते हो तो उसको ऊपर भी केसेस बनते हैं। रिसेंटली हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। सो हमको पूछते हैं कि ऐसा ऐसा एक हो गया, मैं उसको बाय मिस्टेकली मैं एडमिन बना, अब मेरे ऊपर क्या होगा। तो हम इस चीज को यही सुझाव देते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो तो सारे को एडमिन रखो, नंबर 1। अगर नहीं रखते हो सो एटलीस्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले बता दिया जाए कि वो ग्रुप इसलिए क्रिएट किया था और इसमें कोई गलत ना हो। सो किसी का डिफेमेशन मतलब किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया यूज करो बट अच्छी तरह से यूज करें। वाओ, ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी चेक करूंगी आफ्टर दिस कि मैं किस किस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन हूँ और सभी को एडमिन बना दूंगी ताकि मैं किसी ट्रबल में ना लैंड अप करूं। वेल, थैंक यू तारका। आई थिंक ये भी एक बहुत ही एनलाइटनिंग रिस्पॉन्स था। बहुत कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और हम काफी इजीली उसे इग्नोर कर देते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, बट बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना। इसी से स्टेम होते हुए मेरा एक और सवाल है कि एज अ सोशल मीडिया यूजर अगर मैं शिकार हूँ इन सब चीजों का तो क्या मैं कोई लीगल एक्शन ले सकती हूँ? यस, जरूर आप ले सकते हैं। अगर आप बार बार आपको परेशान किया जा रहा है या आपको अरेस्ट किया जा रहा है किसी चीज का, आप कंपलसरी, अभी आपको सबको पता है कि रिसेंट जुलाई 1 से जो नया कानून आया है, आप ऑनलाइन में भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो या आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप बता सकते हो कि डिटेल के साथ आपको जाना है। ये देखिए मेरा अकाउंट है, मेरा ये फोटो है, इसका ये फलाना आदमी रॉन्ग आईडी यूज करके कोई अपना नाम से नहीं करते, कुछ रॉन्ग आईडी क्रिएट करके उसको इन्वेस्ट भी करते हैं। तो वो जिस आईपी से उसने क्रिएट किया था, जो डिटेल्स उसने यूज किया था, उस हिसाब से वो आदमी को पकड़ते हैं। पकड़ के पुलिस आपको काउंसलिंग देते हैं सबसे पहले आपके सामने ही। फिर भी वो गंभीर मामला है तो उसको अरेस्ट भी हो सकता है, उसको जेल भी हो सकता है। सो ये चीज हमारा कानून में रिसेंट जुलाई जो नया कानून आया था ना, उसमें ये ऑनलाइन एफआईआर लाके बहुत अच्छा किया। उसमें आपको कोई जुरिडिक्शन मतलब इसी लोकेशन से करना है बोल के नहीं है। पहले क्या होता था, कोई दिल्ली से आपको कंप्लेंट डिफेमेशन कर दिया बट आपको पता ही नहीं चलता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, आप एफआईआर इधर राइज कर दो, वहां से उसको उठा लेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक इट विल हेल्प अस टू यूज सोशल मीडिया इन अ वेरी सेफ मैनर। यस, ऑन दैट नोट, I would like to say a very big thank you to our honorable guest तारका। आप यहाँ आए, अपनी नॉलेज, अपनी हॉबी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड टू आवर ऑडियंस, आप स्टे ट्यून्ड रहिए। हम इसी तरह के रोमांचक से एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे एंड जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।